अगर आप यूएस में रह रहे हैं, चाहे आपके पास ग्रीन कार्ड हो, असाइलम केस हो, या फिर बस सालों से आप लीगली रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल यूएस की सरकार अब हजारों पुराने इमिग्रेशन केस दोबारा खोल रही है। ऐसे केस जो सालों पहले बंद हो चुके थे, अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है डिपोर्टेशन का खतरा। यहां तक कि उन लोगों को भी खतरा है जो सोचते हैं कि भाई उनका केस तो खत्म हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आखिर सरकार कर क्या रही है, किन लोगों पर इस नए नियम का असर पड़ने वाला है और अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक है। तो भाई सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पुराने इमिग्रेशन केस, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, इमिग्रेशन कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का केस ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है, बस उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लोज कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि केस फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन हमेशा के लिए इसे बंद नहीं किया गया। ऐसे लोग आमतौर पर अमेरिका में रहना जारी रखते हैं, काम भी करते हैं, फैमिली बनाते हैं और कई बार तो ग्रीन कार्ड भी हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन अब यानी कि 2025 में ट्रंप गवर्नमेंट ने इन सारे पुराने केसेस को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। खासकर ट्रंप सरकार की वापसी के बाद तो इमिग्रेशन पॉलिसी और ज्यादा सख्त हो ही गई है। अब USCIS और ICE को भी ज्यादा बजट और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कहा गया है कि बैकलॉग को खत्म करो और जो भी अनरिजॉल्व्ड केस है उन्हें फिर से कोर्ट में लाओ। इसका मतलब है कि अगर आपका केस कभी बंद हुआ था, लेकिन उसका जो अंतिम फैसला है, जो फाइनल डिसीजन है, वो नहीं आया था, तो अब वो केस फिर से एक्टिव हो सकता है और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपका ग्रीन कार्ड आपसे छीन लिया जाएगा और आपको कर दिया जाएगा डिपोर्ट। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ऐसा होगा तो किन लोगों पर असर पड़ेगा। तो देखिए, जिनका असाइलम या फिर डिपोर्टेशन का केस कभी बंद किया गया था, जिन लोगों के पास अब ग्रीन कार्ड है लेकिन उनके पुराने केस अधूरे थे, TPS वाले यानी कि जिनका टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस था, उन सभी लोगों पर असर पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने कभी नोटिस टू अपीयर यानी कि NTA हासिल किया था, उन सभी लोगों पर असर पड़ने वाला है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनका केस ऑफिशियली बंद भी हुआ था या फिर नहीं। अब उन्हें सीधे कोर्ट से नोटिस मिल रहा है हियरिंग डेट के साथ, और वो रिस्पॉन्स अगर नहीं देते हैं तो डायरेक्ट डिपोर्टेशन ऑर्डर भी जारी हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब एक और सवाल उठता है कि भाई ऐसे सिचुएशन में आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, अब क्या करना है। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 4 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपनी पुरानी इमिग्रेशन हिस्ट्री की जांच करें और ये देखें कि क्या आपका कोई केस कभी कोर्ट में गया था। अगर हाँ गया था आपका केस, तो क्या उसका फैसला आया था या फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लोज्ड हुआ था। आपको ये चेक करना है, अपने जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है उनसे सलाह लेना है। इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, पुराना NTA, कोर्ट नोटिस और असाइलम रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ रखना है, ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपके केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया था, तो आपको तुरंत एक्सपीरियंस इमिग्रेशन अटॉर्नी से मिलना है, उनसे पूछना है कि भाई अब आगे क्या करना है। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई नया नोटिस मिलता है तो हियरिंग डेट को मिस नहीं करनी है। एक हियरिंग अगर आप मिस करते हैं ना, तो आप पर सीधा डिपोर्टेशन का ऑर्डर लग सकता है और आपको अमेरिका से बाहर किया जा सकता है, भले ही आपके पास ग्रीन कार्ड क्यों ना हो। तो देखिए, ये मुद्दा किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, ये हकीकत है और हजारों लोग इसका सामना भी कर रहे हैं। कई लोगों को 10 से 15 साल बाद फिर से कोर्ट जाना पड़ रहा है और कुछ को तो US छोड़ने के आदेश भी मिल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा था कि उनका केस तो खत्म हो गया। तो अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लीगल हेल्प लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और सरकार की हर नोटिस या फिर जो भी वो आपको डेट दे रहे हैं, उस डेट का रिस्पॉन्स अपने पास तैयार रखिए। कोई भी हियरिंग डेट मिस मत करिए, क्योंकि अगर एक डेट भी आपने मिस किया ना, तो आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
आई होप मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दिया है। डराना मकसद नहीं था, आपको अवेयर करना मकसद था और आपको ये बताना था कि अब यूएस की गवर्नमेंट ने किस चीज़ को शुरू किया है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने अगला स्टेप क्या लिया है। अगर आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस और देखनी है भविष्य में, या फिर अपडेट आपको हर दिन हासिल करना है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।